विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर गरजी आशा कार्यकर्त्री। भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रव्यापी धरना, मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। मिर्जापुर। भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जुटी आशा कार्यकर्त्रियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कहा गया कि सरकार 4G मोबाइल देकर 5G का काम ले रही है। महीने में महज 3,500 देकर मूल काम के अलावा डाटा फिटिंग का काम ले रही हैं। दिन भर फील्ड में रहने के बाद भी न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिल पा रही है। सरकार के अल्प वेतन से घर गृहस्थी की व्यवस्था करना दुश्वार हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूनतम वेतन देने के साथ में लेटेस्ट मोबाइल और उसे रिचार्ज कराने की व्यवस्था देने, चिकित्सा सुविधा समेत अन्य मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद किया। इसके अतिरिक्त EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह महंगाई भत्ते सहित लागू करने, EPF की वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपये तथा ESIC की सीमा 21,000 से बढ़ाकर 42,000 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की गई। बोनस भुगतान अधिनियम 1964 के अंतर्गत पात्रता एवं गणना सीमा में वृद्धि तथा स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी करने का मुद्दा भी प्रमुखता से रखा गया। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। जिला मंत्री हूँ मिर्जापुर का। आप लोगों को बैनर तले इतनी बार भारी संख्या में आशाओं का प्रदर्शन है, क्या प्रमुख मांगे? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन अभी पुरी में संपन्न हुआ है। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने यह तय किया कि 25 फरवरी 2026 को राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं आंदोलन जो है हमें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में और पूरे देश में करना है। और इसका मुख्य कारण ये रहा कि हमसे संबद्ध जितनी भी यूनियनें हैं, चाहे वो पोस्टल की हो, चाहे वो आशा आंगनबाड़ी की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो नगर पालिका की हो, या इस तरीके की जितनी भी असंगठित और संगठित क्षेत्र की जितनी भी यूनियनें हैं जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है, उनकी विशेष मांगें जो अभी रखी गई हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में हम उपस्थित हुए हैं। जैसे कि उनकी सैलरी का कोई मानदेय तय नहीं है। मुख्यतः आशा और आंगनबाड़ी की जो बहनें हैं हमारी, इनका कोई वर्किंग आवर नहीं है। इनकी ड्यूटी अपने मन से शासन के लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ लगा देते हैं। इनका कोई वर्किंग आवर नहीं है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो मिलना चाहिए वो इनको प्रोवाइड कराया जाए। एक वर्किंग आवर हो, 8 घंटे की इनकी नौकरी हो, इनका कार्य सुनिश्चित हो कि इनको इस क्षेत्र में कार्य करना है, और इनका एक मानदेय तय हो, जो एक श्रमिकों का एक मानदेय है वो इनको मिले। ऐसी हमारी मांग है। क्या पूरा होगा मांग? बिल्कुल, हम बिल्कुल एड़ी चोटी की जोर लगा देंगे इसके लिए। और मजदूर संघ की पूरी टीम हमारी लगी हुई है। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, और माननीय जिलाधिकारी महोदय मिर्जापुर के माध्यम से हमारा भी ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी के पास एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचेगा, और हमें पूरा विश्वास है कि इनकी मांगें जरूर पूरी होंगी। परिचय बताएं अपना, और आप लोग इतना संख्या में आई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या मांगे बताइए? मैं अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ के संगठन मंत्री हूं। अभी फरवरी में 6-7 फरवरी 8 को अधिवेशन हुआ था भारतीय मजदूर संघ का, जिसमें निर्णय लिया गया कि 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करके सभी मजदूरों के लिए, जितने भी भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़े हैं, जितने भी विभाग के मजदूर जुड़े हैं, उसमें आशा संगिनी भी हम लोग भी जुड़े हैं। आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे देश में राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें हमारी मांगे हैं न्यूनतम वेतन के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, दुर्घटना बीमा हो जा रही है तो 10 लाख रुपया मुहैया कराया जाए, सरकार कराए, और उसके परिवार को रिटायरमेंट बेनिफिट कम से कम 5 लाख रुपया दिया जाए। इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर सरकार को एक ज्ञापन दिया जाएगा, जो कि भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले हम लोग काम कर रहे हैं, तो उनके माध्यम से ही आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। अभी फिलहाल हमारी जो समस्या है, ये मोबाइल को लेकर बहुत ज्यादा समस्या है। अभी सरकार जितना भी काम ले रही है, आयुष्मान कार्ड और आभा ID बनवा रही है, दिन रात इतना प्रेशर कर रही है सरकार बनाने के लिए।
हमारी बहनें या तो डिप्रेशन में चली जा रही है, या तो अपने बच्चे से, अपने पति से, अपनी बेटी से, चाहे जिससे काम करवा रही है। बताइए, सरकार का काम करने के लिए घर के सारे लोग मिलकर काम करवा रहे हैं। सरकार क्या उनको देती है क्या? आशाओं को तो काम के बदले में कुछ दे ही नहीं रही है। उनके परिवार के सारे सदस्य लगे हैं इन काम करने के लिए। सरकार को दिखाई नहीं देता है कि बेचारी आशा बहनों को, संगिनी को क्या मिलता है, लेकिन उनको काम के बदले में दाम भी नहीं मिलता है। दिन रात प्रेशर रहता है। अभी आज के धरने के लिए इतना प्रेशर हुआ कि रात से ही प्रभारी का फोन, सीएमओ का फोन, बीसीपीएम का फोन, सारे लोग रोक रहे हैं। सभी बहनों को रोकने के बाद भी हमारी बहनें यहाँ पे इकट्ठा हुई है। ये हमारी ताकत है। सरकार को हम दिखाना चाहते हैं कि सरकार हमारी आशा संगिनी बहनों को रोक नहीं सकती है। पूरे देश की आशा संगिनी बहनें एक है। यहाँ की अंडमान से भी बहनें हमारी आई थी। अंडमान में भी आज का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं छूटा है जहाँ की आज का धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है। हम केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को दिखाना चाहते हैं कि भारतीय मजदूर संघ के साथ जुड़कर या तो सरकार हमें न्यूनतम वेतन दे, सामाजिक सुरक्षा दे, हमें सरकारी घोषित करे, नहीं तो ये पूरे देश की आशा संगिनी का काम ही बंद कर दे। हम लोग अपना दूसरा काम करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, अपने परिवार को जिलाने के लिए कोई भी काम करेंगे। इतना तो सक्षम है हमारी बहनें। जो जितना पढ़ा है मजदूरी करेगा, वही भी कोई भी काम करेगा, अपना जीवन यापन कर लेंगी। लेकिन आज का जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अगर सरकार नहीं सुन रही है तो दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर। धन्यवाद।